मित्रों, जीवन का सत्य कुछ और होता है और अहंकार कुछ और होता है। और हम जीवन के सत्य के साथ नहीं जीते हैं, हम अहंकार के साथ जीते हैं। और अहंकार के साथ जीना एक स्वप्न के साथ जीना होता है, क्योंकि अहंकार खुद एक स्वप्न है। स्वप्न का अर्थ होता है कि हमने वो देख लिया मगर वो है नहीं। स्वप्न वास्तविक तो नहीं है, मगर हमने उसको देखा उस क्षण में, और उतना ही सत्य देखा जितना हम दिन में वास्तविक जगत को सत्य मानते हैं। स्वप्न देखते वक्त भी उतने ही सत्य के साथ हमने उस स्वप्न को देखा, मगर वो स्वप्न है नहीं कहीं, वो जीवन का सत्य नहीं, मगर हमने उसको देख लिया। तो जीवन में ऐसी चीज़ें भी है जो है तो नहीं, मगर हम उनको देख सकते हैं कल्पना करके, और हम जैसा है उसी तरह देखते हैं। हम बीमार हैं तो ऐसा स्वप्न देखेंगे जैसे कि आपकी खाट उड़ रही है और आप नरक में पड़ रहे हो, और ये सब चीज़ें। आप स्वस्थ हो तो आप कुछ और देखेंगे, बगीचे देखेंगे, वहाँ स्वर्ग से बरसा हुआ अमृत देखेंगे, मगर न वो स्वर्ग सत्य होता है न वो नरक सत्य होता है। हम जैसे थे ऐसे हमने देख लिया, ऐसे हमने सोच लिया, हमारे मन में ऐसे विचार आ गए, ऐसे दृश्य आ गए, ऐसी छवि आ गई, और एक संसार खड़ा हो गया जहाँ हम होते हैं और संसार होते हैं, तो उनके बीच में संघर्ष होता है। तो इतना ही नहीं, हम स्वप्न के भीतर भी स्वप्न देख लेते हैं। हम सो गए और एक स्वप्न देख लिया, और उस स्वप्न में हमको नींद आ गई और हम सो गए, और फिर हम स्वप्न देखने लगे। तो असल में रात जो हम स्वप्न देखते हैं वो स्वप्न नहीं होता, वो स्वप्न का स्वप्न होता है। और जो खास स्वप्न होता है वो अहंकार होता है, और ये लगातार चलता रहता है। दिन में भी ये सब स्वप्न चलता रहता है। तो दिन में अहंकार के साथ जो होता है वो होता है स्वप्न, और रात में जो देखता है वो स्वप्न के भीतर का स्वप्न है। क्योंकि स्वप्न का क्या अर्थ होता है और वो दिन में होता है कि नहीं होता, इसको देखना चाहिए। स्वप्न का अर्थ होता है कि आपको वो दिखा जो नहीं है, और उससे दूसरा भी दिखाई दे सकता था। दो बात, एक, आपने वो देखा जो वास्तविक नहीं है, आपने खुद ही उसका निर्माण किया, आपके भीतर से वो निर्माण हुआ। और दूसरी बात, आप उससे भिन्न भी देख सकते थे, भिन्न भी हो सकता था। जो आपने जीवन अनुभव किया वो जीवन पर्याप्त नहीं था, उससे भिन्न भी बहुत जीवन है। आप हजार तरीके से अनुभव कर सकते हैं। वो स्वप्न आपको हजार किस्म का हो सकता है। अभी आपको जो स्वप्न अनुभव हो रहा है उससे भिन्न अनुभव भी हो सकता था, होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो आपको अनुभव हुआ वो आपको रियल अनुभव नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं ये स्वप्न है। और दिन में भी हम जिस तरह जीते हैं अपने शरीर पे चिपक के, अपने अहंकार के साथ चिपक के, और जो हम देखते हैं वो ऐसा ही हो जाता है, उससे भिन्न भी हो सकता था, और कुछ हम वो देख लेते हैं जो है नहीं। जैसे अभी आपको क्या हो रहा है, कुछ भय का अनुभव हो रहा है, कुछ अनिश्चय का अनुभव हो रहा है, कुछ पीड़ा का अनुभव हो रहा है, कुछ शारीरिक दुख, मानसिक चिंता इत्यादि हो रहा है। तो इससे भिन्न भी हो सकता था, ये बात पहले आप समझिए। जैसे आपने सोचा कि जीवन में मैं असफल हो सकता हूँ,
या असफल हो रहा हूँ, तो आप जो अनुभव करेंगे जीवन का वो एक किस्म का अनुभव होगा। मगर आप इस तरह सोचेंगे मैं सफल हो रहा हूँ, मैं सफल ही हूँ, और व्याख्या की बात है, सफलता किसको कहें। तो जो मुझे अनुभव होता वो कुछ और अनुभव होता। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो अभी हमको अनुभव हो रहा है वो हमने वो सोचा था इसीलिए हो रहा है। अगर नहीं सोचते तो नहीं होता, और भिन्न तरीके से सोचते तो भिन्न तरीका का जो अनुभव होता। मगर ये अनुभव भी स्वप्न है, वो अनुभव भी स्वप्न है। आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, आशा पैदा हो रहा है, ये भी स्वप्न हो रहा है। आपको निराशा अनुभव हो रहा है, वो भी स्वप्न का अनुभव हो रहा है। स्वप्न में आशा भी होती है, निराशा भी होती है। आप स्वर्ग का भी अनुभव देख सकते हो, नर्क का भी अनुभव देख सकते हो। तो जीवन में हम जिन खुशियों को खुशी मानते हैं वो वास्तव में स्वप्न के ही सुखा होता है। हम स्वप्न देख रहे हैं और उस स्वप्न में कभी सुख का अनुभव हुआ, कभी दुख का अनुभव हुआ। तो ये जो हमको जीवन पूरा का पूरा स्वप्न दिखाई पड़ता है या हमको स्वप्न में जीना पड़ता है, ये अच्छा होगा कहना। हम स्वप्न में जीने के लिए बाध्य हैं। हम पैदा हो गए, हमने चाहा था नहीं, और हम कुछ कर नहीं सकते। हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम कुछ कर नहीं सकेंगे, हमारे हाथ में नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये जो जीवन है, स्वप्न हम जो देख रहे हैं, ये हमको ज़बरदस्ती इस स्वप्न में जीने के लिए मजबूर करता है। मगर इस सब के पीछे किसका हाथ है? आप किसको कहेंगे कि उसने आपको स्वप्न में डाला, जीवन में डाला, संसार में डाला? और कोई तो है नहीं हमारे सिवा। तो हमने ही इस तरह सोच लिया, हम जगे नहीं, सोए रहे और हम स्वप्न देखते रहे। अगर हम जगते तो हम स्वप्न नहीं देखते, सत्य को भी देखते। तो जगना ना जगना ये हमारे हाथ की बात है। तो किसी को दोष देना नहीं, दोष देना हो तो खुद को देना, और खुद को दोष देना भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हम खुद को दोष देंगे तो अहंकार को बना देंगे। मैं दोषी हूँ इसका कहेंगे तो मैं खड़ा हो जाएगा, और वही मैं अहंकार है। तो ये कहना भी गलत है। दोष किसका है ही नहीं। जीवन एक खेल है, एक चेतना की यात्रा है। हम इस चेतना की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं जगने का प्रयास करूँगा तो मैं सत्य का जीवन अनुभव करूँगा, और सोए सोए जीऊँगा तो ये नरक का अनुभव करूँगा। तो जगने के लिए यही करना होगा कि आपको अहंकार से ऊपर उठना होगा, क्योंकि अहंकार ही स्वप्न था, वही हमको स्वप्न देखने के लिए मजबूर करता था, और हम उसको पकड़ के रहे थे। और अहंकार को हम किस लिए पकड़ रहे थे? भय के कारण। मैं पैदा हो गया, मैं पैदा तो नहीं हुआ। जब आप पैदा हुए तो वहाँ मैं पैदा नहीं हुआ था। उस बच्चे को पता ही नहीं था कि मैं है ना। जो आप जन्मे हो उस क्षण को आप कल्पना करो तो पाओगे आप कि वहाँ मैं का जन्म नहीं हुआ था, है ना। एक शरीर पैदा हुआ था, और उस शरीर में मन, फीलिंग्स, भावनाएं, आत्मा ये सब प्रकट हुई थी। मगर कुछ अलग सा मैं, जिसका कोई नाम है, जो कोई पद प्रतिष्ठा इत्यादि में विराजमान है, जो बड़ा है, तो इस तरह का कोई मैं पैदा नहीं हुआ था। हाँ, मैं प्रकटित भी नहीं हुआ था। मैं बीज रूप में था, और मैं था नहीं अलग सा कोई नाम रूप धारण करने वाला अस्तित्व कह सकते हैं हम उसको। वस्तुगत तरीके से देखना होता है। तो उस अस्तित्व की एक यात्रा थी आगे, जिसको
फलना था, फूलना था, सुगंध उड़ाना था। मगर बीच में एक मैं खड़ा हो गया और धीरे धीरे करके वो इतना खड़ा हो गया कि आपकी आत्मा उसमें नीचे दब गई और वही होने लगा। और वो मैं कब बना? धीरे धीरे बनते गया। जैसे बच्चा बड़ा होता गया, लोग उसको तू कहने लगे, उसका नाम कहने लगे, तो उसको लगने लगा कि हाँ ये नाम मैं हूँ है, और नाम के साथ वो चिपकने लगा। सब भाषा का खेल है। और अगर गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो सब उसको कहेंगे गरीब गरीब गरीब। तो बड़ा हो कि खुद को मानेगा मैं गरीब हूँ। धनी परिवार में होगा तो मानेगा धनी हूँ। हिंदू में मानेगा हिंदू हूँ। तो ये सब पछी बाद में निर्माण हुई मान्यताएं हैं। अहंकार बाद में पैदा होता है। पहले अहंकार बीज रूप में होता है, पैदा हुआ नहीं होता। और अहंकार बीज रूप में ही नष्ट हो सकता था। और बुद्धिमानी यही है, अहंकार को बीज रूप में नष्ट कर दें। जितना अहंकार बड़ा होता जाएगा उतना उसको नष्ट करने के लिए श्रम उठाना होगा, वो ताकतवर होता जाएगा। मगर हमारी सोसाइटी में जिस किस्म की शिक्षा है, परंपराएं हैं, सभ्यताएं हैं, उसमें अहंकार के बीज को पैदा ना होने का प्रयास नहीं करती। उस अहंकार को पैदा करके बड़ा करना चाहती है वो संस्कृति, वो समाज। तो इसलिए अहंकार पनप जाता है। और ये समाज के नियमों के कारण हमारा अहंकार पैदा होता है, हमारा सत्य पैदा नहीं होता है। सत्य पैदा होना है, अहंकार को पैदा ही नहीं होना है। तो एक बच्चे जब पैदा होता है उसका अहंकार भी बीज रूप में होता है, सत्य भी बीज रूप में होता है। अब दोनों की पैदा होने की संभावना, और एक की संभावना होगी, एक पैदा होगा तो दूसरा गायब होता जाएगा। जैसे अहंकार पैदा हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो सत्य छिपता जाएगा, दबता जाएगा। और हमारी सोसाइटी में अहंकार को ही बढ़ाते हैं, सत्य को न कोई पैदा करने के लिए शिक्षा देता है, न ऐसे कोई परंपरा सभ्यताएं हैं। क्योंकि समाज में अहंकारी लोग ही होते हैं, सभी लोग। तो अहंकारी लोग तो अहंकार को ही बड़े करेंगे, क्योंकि वो खुद को ठीक साबित करना है ना उनको। तो वो अहंकार में जीते हैं, तो वो कहेंगे अहंकार में जीना ठीक है। तो दूसरे को भी अहंकार में जीने के लिए वो उकसाएगा। वो कहेगा तू ये कर सकता है, तू है, तू इसका बेटा है, उसका बेटा है। तो उसका अहंकार को और भरेगा, क्योंकि वो भी उसी तरह के अहंकार को भर के जीता है। अहंकार का बैलून बड़ा करके उसके अंदर जीने वाले लोग हैं। तो वो अहंकार को ही बढ़ाएंगे, आपका अहंकार को। तो आपका फैमिली में, आपके स्कूल में, आपके व्यवसाय में ऐसे ही लोग होंगे। तो बुद्धिमानी इसी में होगी कि इन लोगों के साथ कभी छोड़ दें और कभी सत्य के पीछे चलने वाले लोगों के पास बैठें। तो वहाँ बैठेंगे तो वो आपके अहंकार को मिटाने के लिए प्रयास करेंगे। आपको दिक्कत तो लगेगी, क्योंकि अहंकार एक बार पैदा हो गया तो मरने के लिए फिर वो बहुत घबराएगा। इसलिए अहंकार को पैदा होना ही नहीं था, सीधे ही सत्य को पैदा होना था। मगर सोसाइटी के कारण ऐसा हो जाता। मगर आदमी के भीतर प्रतिभा भी होती है, विवेक भी होता है। तो वो बच्चा भी अगर विवेकशील हो तो वो समझ सकता है कि ये लोग अहंकार में जी रहे, और अहंकार एक स्वप्न होता है। और अहंकार को छोड़ के सत्य में जीना है। तो इस तरह से कोई विवेकशील व्यक्ति होता है तो वो अपनी यात्रा खुद ही तय करता है। वो समाज के अहंकार में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा।
और ऐसे ही लोग सत्य को पाएंगे। इस यात्रा में उन्हीं को लाभ होगा। और जो अहंकार जहाँ नहीं होता है, वहाँ जो जीवन का अनुभव होता है वही सत्य होता है। क्योंकि हम अहंकार में ही पैदा हुए, उसी में बड़े हुए, तो हमको सत्य का अनुभव कभी हुआ नहीं, तो उसकी वैल्यू भी हमको पता नहीं कि वो कितनी वैल्यू है ना। कौन चीज़ महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए भी कंपैरिजन आवश्यक होता है। तो सत्य का जीवन कैसा होता है हमने अनुभव ही नहीं किया, तो हमको पता ही नहीं कि निरअहंकार का जीवन कितना विराट है और कितना ज्वलंत होता है, कितना चैतन्य होता है। और हम जो जीवन जी रहे हैं वो कितना अंधकार होता है, कितना घोर होता है, कितना स्वप्न होता है। तो एक कंपैरिजन हमको करने के लिए चांस नहीं। तो इसीलिए कभी कभी किसी भी आश्रम में जाके आप ध्यान इत्यादि करके उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हो और उसके साथ अहंकार का जो जीवन है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। कभी अगर आपको सत्य का, आनंद का, ध्यान का अनुभव हुआ है, तो उस ध्यान का अनुभव और आपके जीवन के अहंकार का जो जीवन है उसका अनुभव, दोनों को आप कंपैरिजन कर ले, तो आप पाएंगे मैं कितना बड़ा घोर अंधकार में था और जीवन कितना बड़ा जागृत था। तो आपकी यात्रा यही होगी अहंकार को मारने के लिए। शुरू में ही अगर आपको कोई मिल जाता तो अहंकार पैदा नहीं होता, अब अहंकार पैदा हो गया, तो इस अहंकार को मिटाने की यात्रा होगी। और अहंकार को मिटा के जो आपको अनुभव होगा वो सत्य का अनुभव होगा। तो सत्य का जीवन भी साथ साथ ही होता है, असत्य का भी साथ साथ होता है। तो आपको इस तरह जीना होगा कि मैं जैसे कि आप नहीं हो, तो इस तरह जीने का अगर आप प्रैक्टिस कर सकें तो ये सद जाए तो आपको जीवन का अनुभव होगा ही, ध्यान का अनुभव होगा ही। तो आपको इस तरह अभ्यास करना है। आप बैठ रहे हो तो आप इस तरह बैठो जैसे कि आप बैठे हुए नहीं हो, आप नहीं हो, कुछ भी नहीं, कुछ भगवान भी नहीं, कुछ आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, कुछ सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, जैसे कि कुछ नहीं है, जैसे आकाश है, कुछ नहीं है, जैसे प्रकाश है, कुछ नहीं है, वस्तु की तरह नहीं है, व्यक्ति की तरह नहीं है, पर्सनल नहीं है। तो आप भी इस तरह बैठें जैसे कि पर्सनल कोई नहीं बैठा, एक अस्तित्व बैठा है, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई पद नहीं। आप चल रहे हो तो इसी तरह चलेंगे जैसे आप नहीं हो, तो चलना हो रहा है और शांत ऊर्जा है और वो ऊर्जा ही चला रही है। तो मैं नहीं चला रहा हूँ और ये कल्पना की बात भी नहीं है। हमारा जो मैं होता है वो कुछ करता नहीं है, मगर हमको लगता है वो कर रहा होता है ना। हमारा मैं पैदा हो गया किसी तरह। अब ये मैं इस तरह सोचेगा कि जैसे वो सांस चला रहा है, जैसे वो आँख से देख रहा है, जैसे वो बुद्धि से समझ रहा है, वो ये मान रहा होगा कि हर चीज़ मैं ही कर रहा हूँ मगर वो मैं कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है। आप देखें, आपकी सांस चल रही है तो आपका मैं इस सांस को नहीं चला रहा है, मगर लगता है हमको कि मैं सांस चला रहा हूँ, है ना। सांस को हम पकड़ के बैठे रहे होते हैं कि खुद ही सांस चला। मगर अगर आप सो जाते हैं तो भी सांस तो चलती है, तो आप तो नहीं चलाते सांस। आप बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, तो भी सांस चलती रहती है। तो इसका अर्थ है सांस अपने आप ही चल रही होती है, वो मैं नहीं चला रहा होता है।
ऐसे ही आपकी आँख देख रही है और अहंकार कह रहा है मैं देख रहा हूँ। अगर अहंकार नहीं होता तो भी आँख देखती। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सोचते हैं अहंकार नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मर जाएंगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होगा। आपकी आँखें देखने के काम तो करेगी, आपका कान सुनने का काम करेगा, आपका पैर चलने का काम करेगा, मगर करने वाला कोई नहीं होगा। वो अपने आप होगा, सहज हो। तो आपका मैं न होने से कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा। आपका मैं न होने से सत्य का ही अनुभव हो जाएगा। मगर ये मैं मरने से घबराता है। कहा ना, जब पैदा हो गया अब वो एक ही बात से घबराएगा कि मरने से। तो आपका मैं तो कुछ भी नहीं करता, मगर इतनी बड़ी भ्रांति हो जाती है कि हमको लगता है कि सभी कुछ मैं ही कर रहा हूँ। आप खा रहे हैं तो आपका मैं कहता है कि मैं खा रहा हूँ, मगर आपका मैं नहीं होता तो भी खाने की क्रिया तो होती, क्योंकि भूख लगेगी शरीर में। आपके मैं में तो नहीं लगेगी भूख। भूख लगेगी तो शरीर तो खाएगा। तो इसमें अहंकार होने की क्या ज़रूरत है? नहीं होगा तो भी ये चीज़ होगी। अहंकार को लगता है कि वो कर रहा होता है। तो अहंकार हर चीज़ को मानता है कि वही करता है, वो कर्ता घोषित करता है खुद को, मगर जो है ही नहीं, जो कुछ ही कर नहीं रहा और जिसके पास कुछ ताकत ही नहीं, वो केवल एक मान्यता है। तो इसके कारण आपका अहंकार बचा ही रहता है। अहंकार का ये बचने का माध्यम है, क्योंकि अगर अहंकार साबित नहीं करेगा कि वो कुछ है, वो कुछ कर रहा है, वही सभी कुछ है, तो तब तक आप उसको मारेंगे ही क्यों? आप उसको ही मानते रहें। तो अहंकार खुद को बचाने के लिए ये मानता है कि मैं ही कर रहा हूँ। जैसे एक छिपकली मानती है कि वो एक घर को संभाल रही है। वो सीलिंग में कहते हैं, वो मानती है कि इस घर को, इस सीलिंग को मैंने ही बचा के रखा है। तो अहंकार हमको कहता है कि तुम्हारे जीवन को मैं बचा रहा, इसलिए तुम मुझे याद करते रहो, तुम मुझे बचाते रहो, चिढ़ाते रहो, मेरे शरण में तुम आते रहो। अगर तुम नहीं आओगे, मुझे नहीं मानोगे, तो तुम मुझे तो मार दोगे, मेरा तो ध्यान तुम नहीं रखोगे। तो अहंकार इस तरह खड़ा हो जाता है और ये बिल्कुल भ्रांत धारणाओं में जीता है। इसलिए तो स्वप्न है ना, अहंकार खुद ही स्वप्न है, क्योंकि खुद ही भ्रांत धारणा से बना है। और उसकी भ्रांत धारणा यही है, जो चीज़ अपने आप हो रही है उसको वो मानता है कि वो कर रहा है। नदी बह रही है, अपने आप बह रही है, कोई नहीं बहा रहा है। आप चल रहे हो, अपने आप ही चल रहे हो, कोई आपको चला नहीं रहा। मगर आपका अहंकार खड़ा कहता है कि आपको मैं चला रहा हूँ। हाँ, नदी अपने आप बह रही है, ठीक है, मगर जो तुम चल रहे हो वो मैं चला रहा हूँ। और आप आगे जो कुछ करेंगे वो सब मैं निर्धारण करूँगा, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मगर नदी के बहने में और आपके शरीर चलने में क्या फ़र्क है? आपके शरीर भी अपने आप ही चल रहा है जैसे नदी चल रही। आपके भीतर भी नदी है, रगत की नदी, खून की नदी है, वो बह रही है। तो क्या वो अहंकार वो सब नदी बहा रहा है भीतर बैठ के? है? तो अहंकार कुछ भी नहीं कर रहा होता है। तो एक भ्रांत धारणा है अहंकार। कहता है मैं कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो तुझे ये होगा तो तू क्या करेगा? वो घबराता भी हमको
क्योंकि जो किसी का अपने अंडर में रखना चाहता है वो उसको घबराएगा, क्योंकि भय के कारण ही उसके अंडर में आए। तो अहंकार हमको भय में रखता है, इसलिए कि आप भयभीत हो जाओ और आप उसकी बात मानते रहो। और वो अहंकार किस तरह की भय देता है आपके जीवन में? कुछ हो जाएगा तो तेरा क्या होगा, भविष्य में ये हो जाएगा तो तू क्या करेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी तो तू क्या करेगा, कोई तुझको धोखा दे देगा तो तू क्या करेगा। नहीं? आप ध्यान इत्यादि के लिए बैठेंगे तो अहंकार एकदम से आपको कहेगा कि कहाँ यहाँ बैठे हो, भाग जाओ, कितने काम भरे पड़े हैं, ये काम करना है, वो करना है। तो अहंकार के चाल है, वो एक तरह से घबराएगा और आप अहंकार को मिटाने में लग जाएंगे। तो अहंकार आपको कहेगा कि वहाँ से भाग जाओ, आपको घबराएगा और आप भाग जाएंगे यहाँ से, सत्य को जानने के लिए जो कर रहे हैं ना। आपने सत्य के लिए पूरा ही एक दिन भी अगर लगाया होता और लगा आप सकते, तो एक दिन ही पर्याप्त है आपको सत्य जानने के लिए, अहंकार से बाहर आने के लिए। मगर एक दिन नहीं, आप एक महीने देंगे, पूरे जीवन ही देंगे, मगर अहंकार आपको पीछे से भगाते रहेगा। वहाँ आप एक मिनट भी ध्यान नहीं कर सकते। आप ध्यान करने के लिए बैठेंगे और शून्य होते जाएंगे आप, तो अहंकार पीछे से कहने लगेगा क्या कर रहे हो, देखो तुम्हारे घर में क्या हो गया, ऐसा हो सकता है, तो वहाँ से चलो। तो आप फिर वहाँ चल जाते। अगर वहाँ नहीं जाते तो मन में जाते, मन में आप भयभीत हो जाते और अहंकार की बात आप सुनने लगते। नहीं जाते नहीं, कोई बात नहीं, मगर उसकी बात याद करके आप भयभीत हो जाते। अहंकार कहेगा कि तेरे घर में आग लग सकती है, तो चली जा। मगर आप जाएंगे नहीं, मगर फिर भी मन में वो याद करेंगे कि आपके घर में आग लग गई और आग में सभी कुछ जल गया और आप रोने लगे। तो ये मन में आप सब जिएंगे। तो बात बन गई अहंकार के लिए। आप वहाँ जाओ, बन जाओ। अहंकार आपके प्रति दयालु होकर इसलिए नहीं कह रहा कि तुम जाओ घर बार में, वो खुद को बचाने के लिए। मगर हमको लगता है कि ये अहंकार तो अच्छा है, ये तो कहता है, धर्म की बात कहता है, कर्तव्य की बात करता है। मगर अहंकार उस धर्म को मानेगा जो समाज ने बनाया है, जो अहंकार के लिए धर्म है, उस धर्म को अहंकार मानेगा। इसलिए आप ध्यान में तो आप बैठ नहीं पाएंगे, मगर किसी मंदिर में आप रात दिन भर बैठ सकते हैं। मंदिर में बैठ के भजन कीर्तन करते हैं। ध्यान में, सुनने में आप एक मिनट भी नहीं बैठता। तो इस भूल में मत पड़ जाना जो अहंकार आपको कह रहा है कि तेरे रक्षा के लिए, तेरे अच्छे के लिए मैं तुझको आज्ञा देता हूँ कि ये कर वो कर। वो खुद के बचाव के लिए करता है। जैसे एक बाप होता है, अपने बेटे को बहुत प्रेम करता है, या उसको जो आवश्यक है वो सभी कुछ दे देता है, खुशी दे देता है उसको, जो भी संभव है। तो दिखाई देने में होगा कि बहुत प्रेम करता है अपने बेटे से। अहंकार कहेगा भी मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मगर वो किस लिए प्रेम कर रहा होता है? अहंकार खुद को बचाने के लिए। क्योंकि अगर बेटा अच्छा हो जाएगा तो फिर मेरा बेटा अच्छा हो तो मैं भी अच्छा हो जाऊंगा। तो अहंकार बेटे के साथ अपने को बड़ा बनाने के लिए बेटे के साथ प्रेम करता है। और आपको ये लगता है कि आप आपके बेटे के साथ प्रेम करते हो, और अहंकार जब कहता है कि तुम बेटे के साथ प्रेम करो, बेटे के लिए ये करो वो करो, तो आप भी अहंकार की बात मान जाते हो कि भाई अहंकार ने अच्छी ही बात की,
ये तो जिम्मेवारी की बात है। तो अहंकार आपको भगाता रहेगा, और जहाँ भी सत्य की बात होती है, प्रवचन होता है, ध्यान करना होता है, तो वहाँ से अहंकार तो एकदम से भागेगा। जैसे कोई भूत प्रेत है और कोई देव के पास आ गया तो एकदम से भागने लगेगा। मगर अगर वो टिक पाता तो वो मिट जाता और उसको सत्य का अनुभव और सत्य साथ आने लगता। अगर अहंकार नहीं होता तो आप देख रहे होते और पीछे मैं देख रहा हूँ कहने वाला कोई नहीं होता, और आप देख रहे होते तो वो जो देखना है, शुद्ध देखना है, वही तो सत्य होता है ना। वो देखना झलक, जैसे झलक गया एक साफ आईने में दृश्य झलक गया तो बहुत सुंदर है। तो आपकी आँख से भी दृश्य झलक गया चारों तरफ, और नदियाँ बह रही और आकाश नीला आकाश है और वृक्ष है हरे हरे, और ये दृश्य आपके आँख से झलक गया और कितना अच्छा दृश्य है। मैं देख रहा हूँ का कोई अर्थ नहीं है ना, पीछे कोई आप देख नहीं रहे। सौंदर्य झलक गया और सौंदर्य अनुभव हुआ, आपके मैं को अनुभव नहीं हुआ। सौंदर्य ही खुद के साथ अभिव्यक्त हुआ, तो आपके शरीर से आनंद प्रकट हुआ। आपका शरीर एक आईना है, वो झलकता है, जो भी होता है वहाँ से झलकता है। तो आपके शरीर से आनंद झलका, और वहाँ कोई उस आनंद को लेने वाला मैं नहीं है, या पीड़ा को झेलने वाला मैं भी नहीं। मैं ही पीड़ा है और कोई पीड़ा नहीं। अगर आपका मैं नहीं हो तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका शरीर भी है, और पीड़ा का भी क्या अर्थ, आनंद का भी क्या अर्थ। जो शरीर से सुख होता है या दुख होता है वो दोनों, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा तो उसका सुख भी नहीं, उसका दुख भी। तो एक बड़ी बात आपको हो गई कि आप शरीर की बंधन से आप अलग हो गए। जो मृत्य शरीर है उसके साथ अलग होना अच्छा है, क्योंकि शरीर मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे फिर तो। मगर मैं अगर नहीं होगा तो शरीर एक आँख की तरह ही झलकेगा। शरीर में जो इंद्रिय हैं, कान है, तो कान के साथ संगीत पैदा हो जाता है। बुद्धि विवेक है, उसके साथ प्रज्ञा पैदा हो जाती है। ऐसे ही हमारे पूरे शरीर से ध्यान पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है। तो मेरा शरीर ऐसा नहीं, अस्तित्व। तो इस अभ्यास में आप जी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ समय लगेगा और धीरे धीरे आप क्या है रहस्य जीवन का वो जानते जाएंगे। मगर इसमें साहस आवश्यक है अहंकार को मारने के लिए। ये एक बड़ी साहस होती है। जैसे मैंने कहा, अहंकार आपको घबराता है, आपको यहाँ से भगा देता है, तो आपको कभी मौका ही नहीं मिलता अहंकार को मारने। तो अहंकार को सुनना नहीं है, या सुनना है, अहंकार को जो चाहिए वो भी देना है, और अहंकार ये कहना है भाई तुझको जो चाहिए मैंने दिया, और कुछ क्षण तू मुझे जीने दे अपने लिए। और हम दिन भर अहंकार के लिए तो जीते हैं, जो करते हैं अहंकार के लिए ही करते, जो खाते हैं अहंकार ही कहता है कि ये खाओ, हम खा लेते हैं। खाता शरीर है मगर अहंकार मानता है कि मैं खाता हूँ। स्वाद आपको होता है मगर अहंकार मानता है कि मैं स्वाद हूँ। तो अहंकार को बिठा देना है शून्य के साथ, और अहंकार को मरने देना है, उसको तितर बितर होने देना है। और ध्यान में ही ये होगा तितर बितर, सत्संग में होगा।
सत श्रवण से होगा।